बताइएगा सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। तापमान कैसे है मात्रक केल्विन। पास्कल किसकी इकाई है जी? दाब का। ठीक है, बताइएगा इस आपका कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी, कौन सा ऑक्साइड कोई तत्व से रिलेटेड है? एल्युमिनियम ऑक्साइड। बताइएगा इसे एक तत्व है जिसकी परमाणु क्रमांक 15 है, तब उसका रासायनिक गुण किस तत्व के समान है? हाँ ठीक है, नाइट्रोजन। कैसे बनेगा समझ में लो ना। परमाणु संख्या कितना? 15, 2 8 5, यानी कौन सा तत्व, यानी 5 वाला ही जाएंगे तो नाइट्रोजन का कितना? 7, तो 2 और 5 है ना। तो ये 5 के 1 वाला तत्व है, तो इसका जो गुण रासायनिक गुण इसका दोनों समान हो जाएगा। उस करके छाट लेना था। प्रश्न होगा आगे साहब का, दो निकायों के बीच हमेशा बराबर और विपरीत होता है क्या? बल। पीछे से बताएगा 10 केजी द्रव्यमान वाले एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ आगे बढ़ रही है, तब उसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 10 केजी द्रव्यमान है और 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे बढ़ रही है, तब उसमें गतिज ऊर्जा 125 जूल। बताएगा किस खेल में वर्डी और ईगन शब्द का इस्तेमाल होती है? गोल्फ। प्रश्न बनेगा कि भारत में मौत का सजा को माफ करने वाला पद कौन सा है? एक ही भारत में मौत के सजा को कौन कम कर सकती है? किसी को अगर सजाए मौत मिल गया है फैसला, तो उसको भी माफ कर सकता है कौन? भारत का राष्ट्रपति। बताना होगा साहब का, भारतीय सेना के रक्षा वेतन पैकेज पर सेना और बैंक के साथ, यानी कौन सा बैंक के साथ समझौता पर ज्ञापन हासिल हुआ है? स्टेट बैंक। एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1955 ईस्वी में। प्रश्न आगे सो होगा आपका, बॉक्साइट सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? उड़ीसा। यदि कोई वस्तु अनंत पर है ना, उत्तर लेंस में, तो फोकस, तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? आगे, यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे, बगल से प्रश्न था, आप सुने नहीं, इसका मतलब आप क्या कर रहे थे? अब एक होता ना कि हाँ कहीं से भी प्रश्न है, कहीं से भी बोलेंगे। यदि किसी वस्तु को अनंत पर रखे हैं उत्तर लेंस में, तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगी? ठीक है, फोकस बिंदु पर बनेगा। मैरी कॉम, सुनिएगा, फिल्म एक मैरी कॉम आई थी, उसमें मुख्य भूमिका में कौन सी अभिनेत्री थी? दीपिका पादुकोण। आगे, प्रियंका चोपड़ा थी। प्रश्न होगा कि शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय दल है। बताइएगा हमका, शिरोमणि अकाली दल कौन सा राज्य का? पंजाब का है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को दूसरा नाम से क्या जानती है? उसको बोलेंगे रेगिस्तान। रेगिस्तान बोलेंगे। तारापुर में परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। बताना होगा आगे साहब का कि कौन सी कोशिकाएं एक दृढ़ अभियु में अंतः स्थापित होती है जो कैल्शियम फास्फोरस से बना होता है? अस्थि। ठीक है, जिसको हड्डी बोलते हैं। निषेचन होता है कहां पर? योनि। निषेचन में होता है योनि। बताइएगा इसे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आदर्श गैस की स्थिति क्या था? यानी कहने का मतलब अक्रिय गैस की स्थिति क्या था? उस प्रकार गैस की खोज नहीं। हाँ ठीक है, मेंडलीफ के समय में अक्रिय गैस की खोज नहीं हुई थी। प्रश्न आगे होगा कि ब्यूटाइन का सही सूत्र बोलिए। C4H6। पाथरे पंचाली किसने लिखा है? ठीक है, बी बंदोपाध्याय। प्रश्न आपका यहां से होगा, रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? आरबीआई। प्रश्न बनेगा अभी रेपो रेट कितना है जी? 6.75। रेपो रेट तो बैंक दर था 6.75। रेपो रेट है 4. ठीक है, बैंक दर अभी वर्तमान में 6.75 और रेपो रेट है 6.5 खाली। ठीक है, ये रहेगा रिवर्स रेपो रेट तो 3.35। ठीक है, बताना होगा इस आपका, कौन सी धातु को चाकू से आप काट सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ठीक है, आप ही बताइएगा F बराबर ma के अनुसार बताना होगा न्यूटन के कौन सा नियम? न्यूटन के दूसरा नियम। बताइएगा सरस्वती सम्मान 2024 में किन्हें मिला है? प्रभा वर्मा। उठाया हुआ हथौड़ा में कौन सा ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न बनेगा आप ही कवि से, एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल बताइएगा 6420 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न आपका होगा आगे से, जूल बटा कुलाम जैसे ही
कितना वोल्ट के बराबर होगी? 1। UIDAI, UIDAI ना हो, AI लगता है आधार कार्ड का नंबर ही जारी करता है। नहीं, यही जारी करता है। तो इसको बताइएगा, फुल फॉर्म बताना होगा आपका। आगे यूनियन नहीं, आगे UIDAI, ठीक। ऐसा लगे अंदर से कि हम बोल पाए तभी घिच घाच कर हो, नहीं ना तो फिर थोड़ा थोड़ा सा खिंच 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 करके निकाल दे लो। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बताना होगा इस आपको। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? किनका है? 25 वर्ष। जो आपका गलत होगा, हालांकि नहीं करो तो हम गलती कहे नहीं किए जी। 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। प्रश्न होगा इस आपका, एड्स का पूरा नाम करिए। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, पंखवा कम हमको, और थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। प्रश्नों का आगे से, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? हिंदी बोला ना, अंग्रेजी नहीं बोल पाए वो तो। हाँ ठीक है, पूरा बोला अंग्रेजी में, पूरा बोलिए। ठीक है, 6 गुना 10 पावर 24 kg। आगे से बताना होगा आपका, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में। प्रश्न होगा आगे से, ब्यूटेन का सूत्र बोलिए। सी फॉरेस्टेन। प्रश्न आगे से होगा आपका, आपको बताना होगा मैं इसे, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, न्यूटन के कौन सा नियम? हाँ, न्यूटन का तीसरा नियम। सोना का संकेत बताइए। हाँ ठीक है, AU। बताइएगा इसे, सोना का लैटिन नाम क्या होगा? ऑरम, ठीक है। प्रश्न आगे से होगा आपका, ब्रोमीन की परमाणु संख्या बताइएगा। आगे, ब्रोमीन का परमाणु संख्या 35 होता है ब्रोमीन का परमाणु संख्या। प्रश्न आगे से होगा आपका, पीएच स्केल की खोज किसने किया था? पीएच मान सोरेनसन। प्रश्न आगे से होगा आपका, आपको बताना होगा, इंटरनेशनल योगा डे किस तिथि को मनाते हैं? इंटरनेशनल 21 जून। प्रश्न होगा आपका, जूट का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? जूट, पश्चिम बंगाल। 12 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी 10 सेकंड में कितना दूरी तक तय करेगी? कुछ बोले थे जी? 12 किलोमीटर पर, 12 नहीं 72 कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया हो तो। 72 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलने वाली रेलगाड़ी 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी? 200 मीटर। प्रश्न आगे से होगा आपका, 200 मीटर। प्रकाश तरंगे कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ। बताएगा, ध्रुवन की घटना किस तरंग में होती है? अनुप्रस्थ तरंग में होती है ध्रुवन की घटना। बताना होगा हिसाब का, तरंगों की तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन? यांत्रिक और अयांत्रिक। हाँ ठीक है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग, ये तरंग होता है 2 प्रकार के। अब इसको भी तोड़ेंगे कि यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 2 प्रकार का होता है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, हाजीपुर जो एक शहर है, भारत के किस शहर में है? शहर बताना है। अच्छा बिहार बोले ना जी। हाजीपुर एक शहर है, भारत के किस राज्य में? ऐसे बोलना चाहिए था, तो बिहार में है। बिहार में ना जी, हाजीपुर। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तब उसकी आवेश की गणना करिएगा। पावर, एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तब उसकी पावर कितनी? आगे पावर कितनी होगी? 5 डायोप्टर हो जाएगा आपका। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? देखो,
नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली। नीति का पूरा नाम करिए आप ही, NITI। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न आगे से होगा आपका, बल कौन सी राशि है? सदिश राशि है। बगीचों का शहर भारत में किस शहर को कहते हैं? बंगलोर को बोलते हैं। प्रश्न बताइएगा इस आपका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा इसका। आवेश है 3, 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 को घटा देगा ये इलेक्ट्रॉन को। प्रश्न आगे से होगा आपका, अच्छा बताइएगा आप ही, आपको आवेश, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। सोडियम ये नहीं दे दिया, सोडियम कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये वाला तो बना लू बहुत आसानी से, तो फिर और बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आगे देखो सोडियम, हाँ सोडियम ही, एन से सोडियम है ना आपको। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हाँ बोल लीजिए। प्रोटियम की प्रोटॉन, हाँ हाँ, और न्यूट्रॉन आगे आगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। कितना एक सिंपल सा प्रश्न आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते थक गए हैं, उसके बाद ये प्रश्न नहीं बन रहा आप लोग को। अब आओ उनका टाइम दो, लगता भागा गुना करे के। आगे इलेक्ट्रॉन 13, प्रोटॉन 11, न्यूट्रॉन 12। ठीक है, यह आवेश जो है ना, इलेक्ट्रॉन को देखिएगा, अगर माइनस में तो इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देगा, अगर प्लस में रहता तो इलेक्ट्रॉन को नुकसान कर देता। सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही प्रभावित करता है। तो देखिए माइनस में तो 2 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो 11 2 13। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोटॉन जे रहेगा खाली इलेक्ट्रॉनों को ही करता, तो प्रोटॉन कितना 11 ही रह जाएगा आपका। ये होता है 23 इसका परमाणु भार, और न्यूट्रॉन हो जाएगा द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। हाँ बस सिर्फ इलेक्ट्रॉन को, बस इतने तो याद रखना है। अंडा देने वाला प्राणी को क्या कहते हैं आपका? अंडज प्राणी। बताएगा अंडा का आवरण किसका बना होता है? फलवा, आगे नंबर दे लगा। हाँ ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का रहता है बना हुआ अंडा का आवरण। प्रश्न आगे से होगा आपका, एम कोष में संयोजित की जाने वाला अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? एम। ये सब प्रश्न अगर गलत कर रहे हैं तो बड़ा दिक्कत है। हाँ ठीक है, 18, 3 गुना ही, तीसरा का 6 को, तो 3 3 9 9 2 18। प्रश्न होगा धोने वाला सोडा का सूत्र बोलिए। Na2CO3 इंटू 10H2O। 5 किलो वाट बराबर कितना वाट? आगे 5 किलो वाट बराबर कितना वाट? आगे हाँ ठीक है, 5000 वाट हो जाएगा आपका। प्रश्न होगा आगे से आपका, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होगा, कोई याद रखिए। तो 5 किलो वाट बराबर 5000 वाट हो जाएगा। बास्केटबॉल के खेल में कितने, एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी? 5। बताइएगा आगे से, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? गौतम बुद्ध आगे झारखंड, बिहार में भी है कहीं, और झारखंड में भी है। हम अभी बोल ही वाला थे कि अगर ऑप्शन अगर नहीं रहा बिहार में तो क्या बोलना है? झारखंड। दोनों जगह है, बिहार और झारखंड दोनों है। अगर बिहार रहा तो ठीक है, बिहार में भी है और झारखंड में भी। प्रश्न आएगा तो आपका, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन। प्रश्न आएगा तो होगा आपका, 1848 में कौन सा गवर्नर ने एक पदभार संभाला और चूक का सिद्धांत लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न यहां से होगा आपका, गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति जो किए थे किस नदी के किनारे? फल्गु नदी अभी बोलते हैं इसको। प्रश्न यही से आपका होगा, 220 ग्राम CO2 में कितने मोल निकलेंगे? हाँ
5। आप ही बताइएगा इसे, नाइट्रियम किस तत्व का ये लैटिन नाम है? नाइट्रियम, सोडियम। प्रश्न आपसे होगा, चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से? चेकमेट, चेकमेट शब्द शतरंज। प्रश्न इस होगा आपका, मसूड़ा में खून आना कौन सा एक बीमारी का लक्षण है? बीमारी मसूड़ा से अगर खून आने लगेगा तो उसको कौन सा बीमारी का लक्षण कहेंगे? आगे पायरिया में भी आ जाता है अगर नहीं रहा ऑप्शन। पायरिया से भी मसूड़ा में बदबू खून भी आ जाता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है पायरिया। मसूड़ा से खून आना कौन सा बीमारी का लक्षण? हाँ बोल सकते, स्कर्वी रोग। आगे से बताएगा। हाँ विटामिन सी की कमी से होता है वो। स्कर्वी का अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एक स्कर्वी रोग भी होता है विटामिन सी की कमी से। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। आगे से बताइएगा, टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? आगे टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कल है परसों हुआ क्वेश्चन ये। जहर का विष का, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? किनकर है? मध्य प्रदेश। प्रश्न आगे होगा आपका, लखनऊ समझौता कब हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एकता हुआ था दोनों? 1916 में। प्रश्न आगे होगा आपका, आपको बताना होगा इसे, अरावली पर्वत शिखर की सबसे ऊंची चोटी बताइएगा। गुरु शिखर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? उत्तराखंड। भारत देश का कॉलिंग कोड बताइएगा। +91, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? आगे भारत का लिंगानुपात 943। आगे बताना होगा आपका यहीं से। 943 का मतलब समझ लो ना, ठीक। हाँ ठीक है। आगे से बताइएगा, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा आगे, भूगोल का जनक हिकेटियस। प्रश्न बनेगा, CRR का पूरा नाम? कहीं कहीं इरेटोस्थनीज का भी इस्तेमाल कर, तो नया रहता ना हिकेटियस, तब उसको बोल सकते हैं। CRR का पूरा नाम कैश रिजर्व रेशियो। पीछे से बताइएगा आप, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 28 फरवरी। पीछे से बताइएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है? राइबोसोम। बताइएगा, PSLV का पूरा नाम करिएगा। आगे ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे से बताइएगा, रक्त एक प्रकार के क्या है? हाँ तरल संयोजी उत्तक है रक्त। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कब लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793। प्रश्न आगे होगा आपका, पहली पंचवर्षीय योजना का अवधि बताएगा, कब से कब तक चला था पहला पंचवर्षीय योजना? 1951 से 56। आप ही बताइएगा, जूलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? जूलू हाँ दक्षिण अफ्रीका। यहां से बताना है आपको कि लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? 1952। लोकसभा के स्पीकर का पहली बार चुनाव कब हुआ जी? आगे लोकसभा स्पीकर का पहली बार चुनाव हो रहा है कब? आगे हाँ ठीक है, 2024। लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो रहा है कब? पहली बार ऐसा संविधान में, मतलब अब आज तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव आज हुआ है। पहले क्या था कि अपना जिसका बहुमत रहा वो अपना किसी में से लोकसभा में से एक सदस्य अध्यक्ष को चुन लेता था, लेकिन बोला विपक्ष क्या कि चुनाव करा दीजिए, क्या पता मेरा ही अध्यक्ष बन जाए। लेकिन ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चुनाव हुआ है 24 में। ओम बिरला ही बनेंगे। इंडिया की तरफ से ओम बिरला, इंडिया की तरफ से पता नहीं कौन है खड़ा,
तो ऐसे भी एक जाहिर है कि अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी हैं, जानो कैसी बोलो विपक्षी था वो। विपक्ष, हाँ तो शायद वही होंगे। तो बहुमत में जिनका सीट ज्यादा है तो वोटो अपने वाला पटेक ने दबो, दूसरा के तो नहीं दीजिएगा कि हम एनडीए से हैं, इंडिया वाला जाके वोट देते हैं। तो मिडिल की उम्मीद है, वो तो काम चलाओ बोल सकते हैं उपाध्यक्ष के हिसाब से। जीएसटी कैसा करे, किन करे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? नहीं, जीएसटी अप्रत्यक्ष करे, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। प्रश्न बताइए इस आपका, आरडीएक्स का फुल फॉर्म करिए आप, लिख देते हैं। आरडीएक्स ना, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, याद रखिएगा, डेवलपमेंट नहीं बोलेगा, रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, ठीक। अब बताना होगा इसे, नाइट्रेट एस्टर का प्रयोग क्या बनाने में करते हैं? नाइट्रेट एस्टर मतलब आरडीएक्स नहीं, इसको क्या बोलेगा, अब विस्फोटक पदार्थ बनाने में इस्तेमाल करेंगे नाइट्रेट एस्टर का। डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था? 1867। डायनामाइट का आविष्कार 1867 में किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल। बताइएगा आंसर आपका, प्लास्टिक विस्फोट किसे कहा जाता है? किस विस्फोटक पदार्थ को प्लास्टिक विस्फोट बोलते हैं? प्लास्टिक विस्फोट, हाँ वो समझ लिये, जो समझा रहलू है, आगे बढ़ा लियो तो समझ लू ना कि गलती बोल रही। प्लास्टिक विस्फोट के नाम से, आरडीएक्स को जानते हैं प्लास्टिक विस्फोट के नाम से। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, टीएनजी का फुल फॉर्म करिए, किनका है आपका? टीएनजी, हाँ ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। प्रश्न आगे होगा आपका, पिक्रिक अम्ल किस विस्फोटक पदार्थ को बोलती है? आगे पिक्रिक अम्ल, टीएनपी। प्रश्न बोलिएगा, टीएनपी का फुल फॉर्म करिएगा जी, उनका भी बोले तो बगल से बोलिए। अब पी से बोलना है, आगे ट्राई नाइट्रोफिनॉल। प्रश्न आगे होगा आपका, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। टीएनटी का फुल फॉर्म करिए, किन कर है? हाँ टीएनटी, टीएनटी। कितना आसान हो सब चीज, फिर नहीं याद कर लो बढ़िया से। ट्राई नाइट्रो को जी बोलो, ट्राई नाइट्रोटाई। आगे ठीक है, ट्राई नाइट्रोटॉल्विन। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, आरडीएक्स को अमेरिका में किस नाम से जानते? साइक्लोनाइट। बताएगा बारूद की खोज किसने किया था? हाँ हाँ आगे बढ़ा ली, नहीं कहला, रोजर वेकन। ठीक है, बारूद की खोज किया था रोजर वेकन। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, ट्राई नाइट्रोटॉल्विन टॉल्विन के साथ किन दो अम्ल को क्रिया से बनाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बोलिए आप। नाइट्रिक अम्ल HNO3। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, ट्राई नाइट्रोटॉल्विन एक विस्फोटक, उसका विस्फोटक गति बताइए, कितना मीटर पर सेकेंड? 6900 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न आगे होगा आपका, डायनामाइट में मुख्य रूप से किसका इस्तेमाल की जाती है? डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका? नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल की जाती है। बताइएगा, नाइट्रोग्लिसरीन को किस अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादा में अवशोषित करके बनाया जाता है? डायनामाइट।
प्रश्न बनेगा इस आपका कि जिलेटिन डायनामाइट में क्या उपस्थित रहता है उसमें? जिलेटिन डायनामाइट में खाली डायनामाइट रहेगा तो नाइट्रोग्लिसरीन, जिलेटिन डायलोमिन कौन सा सेलुलोज? नाइट्रोसेलुलोज, नाइट्रोसेलुलोज। प्रश्न बनेगा इस आपका आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के जगह पर बताइएगा कौन सा रसायन का प्रयोग होता है? आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन के जगह पर सोडियम नाइट्रेट। प्रश्न आप ही का होगा, आपका होगा क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का रंग कैसा होता है? रंगीन होता है, ठीक है। प्रश्न बताइएगा इस आपका कि आरडीएक्स को जर्मनी में किस नाम से जानते हैं? हेक्साजोन। आरडीएक्स की खोज कब हुआ था? 1899। बारूद किसका किसका मिश्रण है? पोटेशियम नाइट्रेट बोले पड़ता था, सोरे को तो पोटेशियम नाइट्रेट बोला। आगे बारूद किसका किसका मिश्रण? हाँ ठीक है, सोरा चारकोल सल्फर बोल सकते हैं। प्रश्न आगे होगा आपका कि बारूद का बताएगा प्रथम अभिलेखित प्रयोग अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में किया गया था कब? 1346 ईस्वी में। आरडीएक्स की खोज बताइएगा किसने किया था? हाँ ठीक है, हैंस हेनिंग। हेल हेनिंग नहीं बोलो। प्रश्न बताइएगा वही साहब का कि आरडीएक्स की खोज किस रूप में हुआ था जी? उसका मतलब कि ऐसा आकार था उसका आरडीएक्स। आरडीएक्स की खोज किस रूप में हुआ? ठीक है, सफेद दानेदार के रूप में इसका खोज हुआ था। प्रश्न आगे होगा आपका कि आरडीएक्स का उपयोग बताइएगा कौन सा युद्ध के दौरान एक स्थिर यौगिक के रूप में परिवर्तित किए जाने के बाद प्रारंभ हुआ? दूसरा विश्व युद्ध। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 1945। दूसरा विश्व युद्ध में पहली बार बम कब गिराया गया था? परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त 1945। प्रश्न अभी बताई गई से पीतल किसका किसका मिश्रण है? तांबा जस्ता। आरडीएक्स को बताइएगा इटली में किस नाम से जानते हैं? T4। प्रश्न आगे होगा आरडीएक्स के तापमान एवं आग की गति बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? एल्युमिनियम का चूर्ण। कांसा किसका किसका मिश्रण है? तांबा प्लस्टीन। रोल्ड गोल्ड में तांबा और एल्युमिनियम की मात्रा बताइएगा कितना प्रतिशत होता? रोल्ड गोल्ड में तांबा एल्युमिनियम का प्रतिशत 90-10। प्रश्न आगे होगा आपका अमलगम में कौन सी धातु पाई जाती? पारा। प्रश्न आगे होगा आपका सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? टांका जिसको बोलते हैं। हाँ ठीक है, पीवी और एसएन। लम्हार के बोलो तो पीवी एसएन के कौन कौन तत्व बोलते हैं? हाँ ठीक है, सीसा और टीन। बताइएगा इस्पात को उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? एनीलिंग बोलेंगे इसको। यहां से बताना होगा आपका, प्रश्न बनेगा आपका यहां से बोरेक्स का सूत्र बोलिए। बोरेक्स सुहागा। आगे Na2B4O7 × 10H2O। इस्पात में कार्बन की मात्रा बताइएगा रेंज में है 0.1 से 0.15। कुछ बोला देख लिया 0.1 से लेके 0.15 बोले। आगे इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.1 से 1.5। हाँ ठीक हो, लम्हार सकते हैं इसको यहाँ पर बोलिए, अन्य तो कहीं कहीं इसका 0.5 से 1.5 देता है, इसको ले लीजिएगा। प्रश्न आगे होगा आपका, आप ही बताइएगा इसे। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सूत्र बोलिए। MgOH का होल 2। प्रश्न बनेगा आगे साहब का भारी जल का अनुभार कितना होता है? 20।
अच्छा, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितनी होती? ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या आगे 2 होता है ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या, तभी ना विष हुआ D2O का। हाइड्रोजन का कितना समस्थानी? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, सबका परमाणु संख्या 1 लेकिन परमाणु भार अलग अलग। तो ड्यूटेरियम का परमाणु भार कितना? 2। प्रश्न आगे होगा आपका, फिटकिरी का सूत्र बोलिए। फिटकिरी K2SO4 बिल्कुल ठीक है। K2SO4 Al2SO4 का होल था 24H2O। प्रश्न आप ही होगा, कौन सा गैस को स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं? जिनॉन। जिनॉन का परमाणु संख्या बताइएगा। जिनॉन 54। प्रश्न आगे होगा आपका, सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन। प्रश्न आगे होगा आपका, किस तत्व को हाइड्रोजन ग्रुप का किस समूह के तत्व को हाइड्रोजन तत्व कहा जाता है? 7 के 1 बोलते हैं हाइड्रोजन तत्व। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक? 3। प्रश्न आगे होगा आपका, हेराक्लिस का सूत्र बोलिए। हेराक्लिस आगे हेराक्लिस ग्रीन विट्रोल। हेराक्लिस बोलो। हेराक्लिस का सूत्र FeSO4 into 7H2O। लहसुन प्याज में जो गंध आता है किसके कारण आता है? किन कारण? बोलिए। सल्फर। आप ही बताइए कैसे? सफेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को बोलते हैं। प्रश्न आगे होगा आपका, कौन सा तत्व का प्रयोग जल को मृदु बनाने में करते हैं? हाँ, जल को मृदु बनाने में किसका इस्तेमाल की जाती है? जल तत्व नहीं है, जल को मृदु बनाने में किसका इस्तेमाल की जाती है? आगे जल को मृदु बनाने में कोई जियोलाइट का इस्तेमाल की जाती है जल को मृदु बनाने में। प्रश्न आगे होगा आपका, अच्छा, बारूद में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? जैसे सल्फर, चारकोल, सोरा है ना, इनमें से बारूद में सबसे अधिक मात्रा में कौन है? आगे सोरा है जी सबसे ज्यादा, 75% सोरा आपको। प्रश्न होगा हिसाब का, 10% सल्फर जिसको गंधक बोलते हैं और बाकी 15% बच गया कौन? चारकोल। प्रश्न आगे होगा आपका, कार्बन की मात्रा सबसे कम किस लोहा में होता है? पिटवा लोहा में। प्रश्न आगे होगा, ग्रीनोकाइट किस धातु का यस्क है? ग्रीनोकाइट ग्रीनोकाइट किस? कैडमियम। प्रश्न होगा आपका, कौन सी धातु का संग्रह मिट्टी के तेल में की जाती है? सोडियम। प्रश्न होगा आपका, थूलियम का संकेत बताइएगा। Tm। अब बताइएगा, यहां से बोलना होगा क्वेश्चन आपका, धातुओं का राजा किस धातु को कहते हैं? सोना को कहते हैं। आपका होगा क्वेश्चन यहां से, कोल गैस में कौन कौन सी गैस शामिल है? कोल गैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, 4 गो है कोल गैस। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, 2 और बताना है। आगे हाँ 2 तत्व और है नहीं, कोल गैस कोई बोलते हैं। कोल गैस किसका किसका मिश्रण है? कोई बोलो 4 तत्व का नाम बताइए। बोलिए। हो जाएगा तो सब हो गया आपका। देखिए, सब सी से पहले निकाले, CH, CO, CO, CH4, CO2, CO और H। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड है।
आगे से बताइएगा, मुलायम कोयला किस कोयला को कहते हैं? गलती से सही हो जाता तो सही ना बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे, वो होती सी होते सर, कोई और नाम बताइए सर। पहले तो कंफ्यूजन है कि कोल गैस किसको करी, ही पता नहीं आपको, तो फिर उसमें आप अंदाजा टुकया दी तो सही चल गया। कौन? हाँ, कोयला वाला खान वाला में ये कोल गैस जो है ना, कोयला के खान से भंडारित से जुड़ा हुआ कोयला वाला। हाँ हाँ, मिथन सबसे ज्यादा रहता है। हाँ ठीक है, मुलायम कोयला बोलते हैं बिटुमिनस कोयला को। अच्छा, घर में इस्तेमाल की जाने वाले कोयला कौन सा है? बिटुमिनस। प्रश्न होगा हिसाब का, कार्बन के अनुसार कोयला कितना प्रकार के? 4 प्रकार का होता है कोयला। प्रश्न आगे से होगा आपका, कुछ हीरे काले होते हैं जिसे क्या कहते हैं? बोर्ड। ठीक है, बोर्ड कहते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42। प्रश्न बनेगा हिसाब का, पीतल किस प्रकार का मिश्र धातु का उदाहरण है? ठोस में ठोस, द्रव में द्रव बताना। पीतल किस प्रकार का मिश्र धातु का उदाहरण है? ठोस में ठोस। प्रश्न होगा आपका, जल में अल्कोहल का विलयन कैसा विलयन है? जैसे इनका आंसर बदलो ना अभी, पीतल वाला, जल में अल्कोहल का विलयन, जल को क्या बोलेगा, ठोस की गैस? देखो, हाँ ठीक है, जल में अल्कोहल का विलयन, द्रव में द्रव का मिश्रण का भी उदाहरण है जी। आगे से बताइएगा, समुद्री जल का पीएच मान बताइएगा। अच्छा, आप तो हो गया 8.4। इन्हें कहो कि नहीं जाना ही सर। कास्टिक सोडा का सूत्र बोलिएगा, NaOH। नींबू का पीएच मान बोलिए, 2.2। इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाई जाती है? देखो, टार्टेरिक एसिड। पीछे से बताइएगा, वैसा विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है उसे कौन सा विक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, अष्टक नियम किसने दिया था? हाँ ठीक, वो भी कंफ्यूजन में बोल के सही है बोला, लेकिन पास कर आगे। अष्टक नियम न्यूलैंड्स। प्रश्न होगा आपका, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का नियम किस शताब्दी में दिए? 19वीं शताब्दी। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम मोसले ने कब दिया था? 1913 ईस्वी में। आफी का क्वेश्चन होगा, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा? इस तत्व से रिलेटेड है। आगे, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? बोले दो ना आगे। द्रव्यमान संख्या, हाँ आगे, कंफ्यूजन में मतलब क्लियर होइए कि हाँ ही बोले। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। देखिए, ऐसे अगर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की, लेकिन हमेशा बोलना द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकता है लेकिन प्रोटॉन नहीं घटेगा, तो ध्यान देना उसको भी। प्रश्न होगा आगे साहब का, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज, पॉजिट्रॉन की खोज किया था एंडरसन। ठीक है, प्रश्न आगे साहब का होगा, पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुआ है? मिस्र। बताइए साहब का, मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या कहता था? क्या? हाँ क्या बोले? केमी। ठीक है, मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी बोलते। अब क्या है आप लोग? रूसी क्रांति कब हुआ? 1917। राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सा अनुच्छेद में योग्यताओं का वर्णन?
योग्यता 58। अच्छा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में? 54। प्रश्न होगा आपका, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वित्त आयोग बताओ इस आपका वित्त आयोग का बारे में वर्णन है किस अनुच्छेद में? 280। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन बने थे? हाँ नहीं, शिक्षा मंत्री भारत का पहला, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद। आगे से बताइएगा, मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? आगे, मौलिक अधिकारों को निलंबित सक्रिय हेतु कौन कर सकता है? संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। संसद का अभिन्न अंग कौन है? अभिन्न माने जानते हैं, अलग से जुटा हुआ, अभिन्न अंग राष्ट्रपति। प्रश्न आगे होगा आपका, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र के अधिकतम मंत्रियों को नियुक्ति कौन करता है? इससे है प्रश्न, केंद्र के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952। यूनेस्को संस्था सुनिएगा कौन सा क्षेत्र में काम करता है? यूनेस्को शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा की सूची का विषय समवर्ती सूची। प्रश्न होगा आपका, मंडल आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? मंडल आयोग गठन हुआ था तो वो किसके लिए गठन हुआ था? कौन सा क्षेत्र में काम किया है? हाँ, पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़ा हुआ, पिछड़ा वर्ग से मंडल आयोग। हिंट दो। प्रश्न आगे से होगा, संसद के 3 अंग है जी, कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। प्रश्न आगे से होगा आपका कि अगर कोई भी राज्य में राष्ट्रपति अगर शासन लागू होता है तो अधिकतम कितना समय के लिए लागू होता? 3 वर्ष। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय समवर्ती सूची। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ है? कटक। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में पहला शहीद कौन हुए थे? मंगल पांडे। प्रश्न अभी का क्वेश्चन होगा, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है जी? देहरादून। अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहे तो राष्ट्रपति का काम कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। बताएगा, ऐसा एक बार हुआ कि राष्ट्रपति नहीं थे ना उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का काम कौन सा मुख्य न्यायाधीश किए थे जी? भारत के कौन सा मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के भी कार्य किए? हाँ ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अखबारी कागज के लिए विख्यात है कौन सा शहर भारत में? नेपानगर मध्य प्रदेश में है। सोमनाथ मंदिर पर पहली बार आक्रमण किसने किया था? राजनाथ सिंह। ठीक है, मोहम्मद गजनवी। अमृतसर शहर का नींव किस सिख गुरु ने किए थे? गुरु रामदास। बताइएगा, गुरु रामदास सिखों के कैमे गुरु थे? क्या बोले? चौथा। ठीक है, ऐसा घुचड़ा के बोलो कि हम कंफ्यूजन हो जाए। संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद में? हाँ, और हाँ ठीक है, संसद के दोनों सदनों के लिए 330 और राज्य के विधानसभा के लिए 332। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, सुनिए साहब का, अखिल भारतीय सेवाएं किनके द्वारा सृजित की जाती है? आगे, संसद। किसी समस्या से लोगों को अवगत कराने के लिए सरकार द्वारा प्रकाशित होने वाला दस्तावेज कौन सा है? कौन सा दस्तावेज? श्वेत पत्र। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश प्राप्त करने की आयु कितनी, यानी रिटायर का? 62 वर्ष। प्रश्न आगे होगा आपका कि किसी भी भारतीय राज्य में पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। आगे से बताइएगा, किशोर अपराधियों को कहां रखा जाता है? ठीक है, सुधार घरों में। प्रश्न आगे होगा आपका, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है जी? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती एवं पदोन्नति के विषय में राज्यपाल किससे सलाह ले सकते हैं? इससे हाँ ठीक है, उच्च न्यायालय से ले सकता है।
प्रश्न होगा आगे साहब का, संसद के दोनों सदनों की बैठक जो बुलाया जा सकता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आपको बताना होगा आगे से। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका, किसी विधेयक को किसी कानून में कब पारित किया जाता है? किसी विधेयक को किसी कानून में कब पारित कर दिया जाता है? जी, विधेयक को कितने बार पाठन के करने के बाद? 3 बार। बताइएगा, द्वितीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगता है? 360। भारत में 360 का इस्तेमाल कितने बार हुआ? एको बार नहीं, लेकिन 352 का इस्तेमाल होते रहता नहीं? होते नहीं रहता, 3 बार होवे किया है ना। तो बताइएगा 352 का इस्तेमाल कब कब हुआ 3 बार? 1962, 1971, 1975। ठीक, 1962, 71, 75। प्रश्न बनेगा इस आपका, भारतीय संविधान कौन सा देश के संविधान पद्धति के निकट अनुसरण करता है? ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। लंदन किस नदी के तट पर बसा है? टेम्स। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, दुनिया के सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन घोषित हुआ जी 2024 में? 23 का एक रिकॉर्ड आया है 24 में। आगे लंदन। प्रश्न अभी से बताना होगा आपका, क्वेश्चन इस होगा आपका, हाँ सबसे बड़ा सा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद कब किए? 1897। प्रश्न आप ही से होगा, इंडस्ट्रीज एवं अन्य सोर्सेस से किसके द्वारा बहुत मात्रा में उत्सर्जन से ताजमहल के मार्बल को एसिड रेन से कोरेजन का सामना करना पड़ रहा है? यानी कौन सा प्रदूषण से ताजमहल का मार्बल जो है खराब हो रहा है, कह सकते हैं? हाँ, तो हाँ गैस का नाम बताना है। आगे ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। आप ही बताइएगा, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, दिल्ली सल्तनत का राजभाषा क्या था? फारसी। ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजल। प्रश्न होगा आगे से, कौन सा विटामिन मां के दूध में नहीं होती? विटामिन सी। मुगलों की दरबारी भाषा क्या था? फारसी। प्रश्न आगे से होगा आपका, फोटोग्राफी में किसका इस्तेमाल की जाती है? किस रसायन का? सिल्वर ब्रोमाइड। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। पुराणों की संख्या कितनी? हाँ क्या बोले? 18। अच्छा, पुराणों की रचना किसने की? पुराणों की रचना किसने की? पुराणों की रचना, ठीक है, लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा। न वेद के तो वेद व्यास, वेद की रचना वेद व्यास, और पुराणों का उग्रसर्वा एवं लोमहर्ष। ठीक है, प्रश्न बनेगा इस आपका, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते? इनका आपका, अच्छा इनका पर टाल लो, तो ही बताओ आंसर, फिर बाद में कहो हम जाने ही सर। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन थी? आगे ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो। फिर से बोलो तो, हाँ ठीक है, हेनरी विवियन डिरोजियो। बताइएगा, नारियल का कौन सा भाग खाते? ब्रोनकोस। नारियल किस कुल का पौधा है? पालवी। प्रश्न इस होगा आपका, इलाहाबाद में स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने किसकी प्रशंसा किया था? किस शासक की? हरिसेन। समुद्रगुप्त। यहां से बताना होगा आपका, आपको बताना जैसा आपका, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 26 नवंबर।
आपका होगा क्वेश्चन यहां से, विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए। फिलोकोविनोन। क्या बिना बुक आने में टाइम लगेगा ना, अभी 5 दिन 8 दिन, ये हो जाएगा आपका काम इधर उधर। बताएगा इसे भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 के अनुसार 24 में भारत का स्थान केमा मिला? 93। प्रश्न यहाँ से होगा आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का विजेता कौन है जी? आगे, पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में ठीक है, जानिक सिनर। प्रश्न बनेगा, ऑरेंज फेस्टिवल 2024 किस राज्य में मनाया गया? चौथा, आगे, ऑरेंज फेस्टिवल 2024 में कौन सा राज्य में मनाया गया? नागालैंड। प्रश्न बनेगा, 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किन्हें मिला? 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला 12th फेल। प्रश्न अभी बताइए से, 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने बिहार के कहने बार मुख्यमंत्री के शपथ लिए? 9वीं बार। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस का अवार्ड किन्हें मिला? एक्ट्रेस, एक्टर, आगे ठीक है, रणवीर कपूर और आलिया भट्ट। आगे से बताइएगा, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? थोड़ा दिन के लिए लगता है, फिर लगा चेंज होगी। बर्नार्ड अर्नाल्ड ये बने थे, नहीं, जनवरी में बने थे। आगे से बताइएगा, 75वां गणतंत्र दिवस 2024 में भारत का मुख्य अतिथि कौन आए थे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। आगे से बताइएगा, जनवरी 2024 में बताइएगा, कौन सा देश है जहां पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा या मौत दिया गया? अमेरिका। आईसीसी के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के लिए 23 में चुना गया? विराट कोहली। प्रश्न आगे से होगा आपका, डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास है जी, ये किन 3 देशों के बीच में हुआ है? डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास 3 देश, सऊदी अरब, आपका गलत हो जाता आपका, हाँ, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस। ठीक है, भारत, फ्रांस और यूएई। प्रश्न आगे से बनेगा आपका, सुनिएगा आगे से, कौन सा राज्य का मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग दिया गया है? किनका है? कौन सा राज्य का? क्या बोले, क्यों ना वाला? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा जोर से बोलो, मुड़िया नीचे करके तो बोल दे रखी। आगे से बताइए, बाद में कथिन की ठीक होले सर। कौन सा देश ने बताएगा 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया? कौन सा देश? कनाडा। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, 24 जनवरी 2024 को भारत में बताइएगा कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत हुआ? 1 करोड़ छत पर लगेगा। बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को बताइएगा भारत रत्न 2024 में दिया गया? कर्पूरी ठाकुर। पीछे से बताना होगा आपको, देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, कि 23 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन कौन किए? ठीक है, कौन है? ठीक है, जगदीप धनखड़। प्रश्न बनेगा आगे साहब का, कि पेंडियाल लक्ष्मी प्रिय को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बताइएगा इसे वे किस नृत्य से संबंधित है? पेंडियाल लक्ष्मी प्रिया, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला उन्हें, कुचिपुड़ी। प्रश्न बनेगा आगे से, डेजर्ट फेस्टिवल 2024 कहां मनाया गया? हाँ ठीक बोल दिए, जैसलमेर राजस्थान। जनवरी 2024 में किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? जेपी नड्डा। प्रश्न आप ही बताइएगा
कि जनवरी 2024 में सूचना के अनुसार बताएगा कौन सा राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने के कगार पर है? केरल। असलाम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग 22 जनवरी 2024 को कौन सा देश किया? जापान। नेम का शिखर सम्मेलन 2024 में कहां हुआ? नेम का शिखर सम्मेलन 2024 युगांडा की राजधानी कहां? कंपाला में। ठीक। प्रश्न आगे होगा, दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर कौन सा देश में बनेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के कल हालत खराब हो गया नहीं आज कि कल है ना, हार गया जी, बाहर ही हो गया। चले, पनौती भारत का था वो बाहर हो गया कल। आगे से बताइएगा। हाँ, भारत T20 जीत जाएगा अफगानिस्तान को हराकर। गोले मेले आयोजन होता है, बताएगा कौन? पहले इंग्लैंड तो हराएगा, फिर उधर हरा देगा साउथ अफ्रीका को अफगानिस्तान, उसके बाद ये दोनों खेल लेगा। ये तो आ जाएगा लगता है करीब करीब। गोले मेले का आयोजन भारत के कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में हुआ? जम्मू कश्मीर। प्रश्न आगे से बताएगा कि विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का अवार्ड भारत के किस हवाई अड्डा को मिला? दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डा। बताएगा अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल किया है? कौन सी कंपनी? टाटा। प्रश्न आगे से बताएगा कौन सा राज्य में 800 साल ईसा पूर्व की मानव बस्ती का अवशेष पाए गए हैं? गुजरात। भारत का कौन सा भाषा 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल होगी? 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल होगा फारसी। मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग किया है, ये कौन सा देश का है जी? देखो, जापान। 2024 में जापान चंद्रमा पर 5वां देश बन गया लैंडिंग करने के लिए। तो उसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बना हुआ, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में कहां शुरू हुआ था? कौन सा शहर में? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024। हाँ ठीक है, चेन्नई। प्रश्न आगे से होगा आपका, महतारी वंदना योजना 2024 में कौन सा राज्य लाया? छत्तीसगढ़। प्रश्न बनेगा आगे से आपका, आगे से बोलना होगा आपका। T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन बन गए? कल भी बचिए ना तो शतके हो जाता। रोहित शर्मा। प्रश्न आगे से होगा आपका, सुनिए देखिए क्या कर रहा है आपका। कौन सा राज्य में 206 फीट ऊंचा विश्व में VR अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन हुआ है? कौन सा राज्य में? आंध्र प्रदेश। बताइएगा शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन 2024 में कहां हुआ? शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन 2024 नई दिल्ली। प्रश्न यहां से होगा आपका, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हुए? भारत का नंबर 1। हाँ ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव पहली बार दौड़ेगा कौन सा नदी में? सरयू नदी। फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है फुटबॉल में? हाँ ठीक है, लियोनेल मेसी। भारतीय नौसेना ने अपना कौन सा जहाज को सेवा मुक्त किया जनवरी में? चीता को। प्रश्न बनेगा इस आपका, 15 जनवरी 2024 को किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया है? कौन सा टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता लिया है? पेंच टाइगर रिजर्व। प्रश्न अभी से होगा आपका, ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया कौन सा राज्य में? केरल। प्रश्न अभी से बनेगा आपका, भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है कौन? नहीं तो चेंज हो गया, एक रोज भी बदल दल। दुनिया को बोलेगा तो बेगूसराय, और भारत को बोलेगा बेगूसराय से पहले का ही रिकॉर्ड है।
वर्णिहाट। अब भारत में अगर है, और भारत तो भारत को तो होगा ही होगा, भारत से रिलेटेड दुनिया का। अगर बोल देंगे आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा क्या बोले, कैसे ले ले आपको, दुनिया का सबसे बड़ा देश बोल देंगे तो क्या बोलना है, क्षेत्र जनसंख्या से, भारत भी हो जाएगा। अभी नहीं, 2011 की जनगणना के हिसाब से ले लें। एशिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या से चाइना ही हो जाएगा। तो भारत का, जैसे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन, बेगूसराय, ये ना जी, बेगूसराय विश्व का है, तो भारत के अलग से होगा थोड़ी। अगर विश्व से रिलेटेड जो रहा और उस जिस देश में उस जगह रहा तो उस देश का भी हो जाएगा, इसकी भी बताना होगा आपका। तो ये जो था ना बर्निहाट, बेगूसराय से पहले का ही रिकॉर्ड बने, हाँ अब हो गया बेगूसराय, तो दुनिया का भी हो जाएगा, भारत का भी हो जाएगा। प्रश्न ऑफिस से होगा रिटर्न में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान बताइएगा। अभी सेकंड वाला में 50 ठीक है, उसको 2-3 खंड में निकलता है साल भर में इसका। प्रश्न ऐसा होगा आपका कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार 24 में सबसे स्वच्छ शहर, 2 शहर बन के उभरा है, इंदौर और सूरत। कहां के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला 24 में? अयोध्या। प्रश्न बताइएगा कि कौन सा देश के चांगी हवाई अड्डा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब लिया? सिंगापुर। प्रश्न आगे होगा आपका, अभी रक्षा मंत्री कौन बने? राजनाथ सिंह। प्रश्न आगे होगा आपका, किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? रेड आंट चटनी किस राज्य का? उड़ीसा। आप ही बताइएगा, गैब्रियल अटल कौन सा देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? फ्रांस का। प्रश्न आगे होगा आपका कि 9 जनवरी 2024 को कौन सा देश ने कुत्ता के मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? दक्षिणी कोरिया। वो तो नसबंदी किया ना भूटान सब कुत्ते को। आगे से बताइएगा, आप ही देखिए क्या कह रहा है इसी कि 8 जनवरी 2024 को बताना होगा आपका, भारत का सबसे बुजुर्ग भालू कौन भालू था, उसका नाम क्या था, जिसका निधन भोपाल के चिड़ियाघर में हुआ है? सबसे बुजुर्ग भालू बबलू उसका नाम था। बताइएगा आगे से। 7 जनवरी 2024 को किसने बताएगा अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल प्रशिक्षण किया है? ऐसे स्पेसएक्स, नासा, ऐसे रहेगा ऑप्शन। बताना होगा, अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल प्रशिक्षण 7 जनवरी 2024 को कौन सी संस्था किया? अंतरिक्ष एजेंसी बोल सकते हैं उसको। आगे इसरो ने किया है। आगे से बताइएगा, पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण जनवरी में किए कौन? पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किनके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी। पीछे से बताना होगा आपका, पंचायत से संसद तक कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? ओम बिरला। प्रश्न आगे से होगा आपका, पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए 24 में किन्हें चुना गया? कौन सा क्रिकेटर को पीयूबीटी एथलीट ऑफ द ईयर? विराट कोहली। बताइएगा आपको इसे, कौन सी राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? गुणोत्सव असम। ठीक है। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 के सूचकांक में सबसे ऊपर कौन रहा महिलाओं के लिए? चेन्नई। बताइएगा आगे साहब का कि 5 जनवरी 2024 को दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब। प्रश्न आगे से होगा आपका, कौन सा देश ने हिम तेंदुआ का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है? कौन सा देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? किर्गिस्तान। आगे से बताना होगा आपका, आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कौन सा शहर में हुआ है? नई दिल्ली। किस राज्य के कदियाल साड़ियां का जीआई टैग मिला 24 में? पश्चिम बंगाल। प्रश्न यहीं से बनेगा आपका, देखिए यहां से बताइएगा, 2 जनवरी 2024 को भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया? मथुरा में किया गया। बाकी आवा कल
पन्नियों में Thank you.